पुणे के रहने वाले एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अमित तिवारी। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी, कपिल सिब्बल और अभिजीत दीपके के पिता भगवान शंकर दीपके, इन तीनों को लेकर अलग अलग 3 शिकायतें करी हैं। सबसे पहली शिकायत उन्होंने सीजेपी को लेकर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में की है। फिर दूसरी शिकायत उन्होंने कपिल सिब्बल को लेकर की है सीबीआईसी में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में। और तीसरी शिकायत उन्होंने अभिजीत दीपके के पिता भगवान शंकर दीपके को लेकर महाराष्ट्र सरकार में की है। अब उन्होंने आखिर क्या है ये 3 शिकायतें और क्यों की हैं, उन्हीं से सुनिए। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है। जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है, और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है। तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जाँच की जाए। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीजेपी पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है, और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ईसीआई से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई आरसीएम में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है, तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है, और वकील के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको जीएसटी पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने सीबीआईसी को भी लिखा है कि आरसीएम के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए। शिकायत करने के पीछे की क्या वजह है? शिकायत करने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप सीजेपी आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत आहत करती है, और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज़ नहीं। आपने सुना यहाँ पर कि साफ तौर पर अमित तिवारी ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने जो सीजेपी को लेकर शिकायत की है वो यहाँ चुनाव आयोग में की है, ये हवाला देते हुए कि सीजेपी यानी जनता पार्टी वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही है तो वो निश्चित ही चंदा भी लेती है, लेकिन वो चंदा यहाँ पर चुनाव आयोग को नहीं देती जैसा कि नियम बताता है। इसी को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है। इसके अलावा उन्होंने कपिल सिब्बल के 1 करोड़ देने को लेकर भी यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में शिकायत कर दी है कि उस पर 18% जीएसटी यानी कुल 1 करोड़ का 18 लाख रुपए टैक्स के रूप में लगना चाहिए, 18 लाख रुपए उसमें से टैक्स के रूप में वसूले जाने चाहिए। और तीसरी जो शिकायत है वो भी बेहद अहम है, उन्होंने अभिजीत दीपके के पिता भगवान शंकर दीपके को लेकर महाराष्ट्र सरकार में की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अभिजीत दीपके के पिता एक सामान्य कर्मचारी रहे हैं और वर्तमान में भी उनकी जो मासिक तनख्वाह है यानी कि जो वेतन है, सैलरी उनकी काट पीट कर इन हैंड महीने में आती है वो 60 से 65 हजार रुपए के करीब है। और जब एक शख्स की तनख्वाह 60 से 65 हजार
10,000 रुपए महीना ही करीब हो, तो फिर वो अपने बच्चे को अमेरिका में कैसे पढ़ा सकता है। आपने सुना इस वीडियो में अमित तिवारी ने दावा किया कि अमेरिका में 1 साल का खर्च एक बच्चे को पढ़ाने का 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच तक आता है। और फिर ऐसे में अभिजीत दीप के वहां कैसे रह रहे थे? क्या कोई अघोषित आय भी है यहाँ पर उनके पिता भगवान शंकर यादव की? कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी आय जो अब तक यहाँ छिपाई जाती रही हो? 3 सवाल उठाए हैं, लेकिन इन तीनों सवालों में तीनों ही अहम हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं।